नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन का आधार क्या है? हमने जो जन्म लिया है उसका जो सिंपल आधार है कि हमने पूर्व जन्म से कई जन्मों से जो कर्म करते आ रहे हैं, जो सिन हमने किया है, जो पाप हमने किया है, जिसको कैंसिल करने के लिए हमें हर बार एक नया जन्म मिलता है और फिर हम देखते हैं कि उस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे की जर्नी जो है वो तय होती है। खैर, अब जब जर्नी की बात हुई, आज प्रारब्ध की बात होने वाली है, तो मैं एक एक बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है यूट्यूब पे जो कमेंट में मैं देखते रहता हूँ। व्हाट अबाउट सोलमेट? भैया, सोल की जो जर्नी है वो सोल वाली है, अकेले वाली जर्नी है। देयर इज नो सोलमेट। टॉपिक ऑफ टॉपिक है, लेकिन चूंकि जुबान पे आ गई तो मैं बता दूं कि जिस सेवंथ हाउस सोलमेट की आप बात कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट बॉन्डेज ऑफ लाइफ। और आपको अगर ये लगता है कि आप किसी से अकूत प्रेम करते हैं और वो आपको आज खुशी दे रहा है, कल उसके डेथ होने के बाद जो पीड़ा आपको होगी उस पीड़ा के लिए तैयारी थी, या अभी जो आप पीड़ा में गुजर रहे हैं रिलेशनशिप में रहते हुए, वो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। सो सेवेंथ हाउस इज द बिगेस्ट बॉन्डेज। सो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ के देखिए कि आपके रिलेशनशिप आपको क्या तोहफा दे के जा रहे हैं। ठीक है, उम्र के साथ ये समझ में आएगी, जो बुजुर्ग लोग हैं तो वो इस चीज को महसूस करते होंगे। टॉपिक पे आते हैं, और पेंडिंग कर्मा को समझना है। पेंडिंग कर्मा का मतलब क्या होता है कि पूर्व में किए हुए कर्म जो अच्छे नहीं है, जो बचे हुए हैं, जिसके आधार पे हमें पनिशमेंट मिलनी है। अगर समझने के लिए पहले समझो, हु एम आई इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि मैं कौन हूं, तो मैं लग्न हूं। कीपिंग दैट लग्नेशा इन द सेम हाउस, फर्स्ट हाउस। और मेरा जो सस्टेनेंस है वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस ये डिसाइड करता है कि मैं कैसा रहूंगा। मैं कैसा रहूंगा मतलब मेरी तबीयत कैसी होगी, मैं कितना इंजॉय कर पाऊंगा, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ जो हम लोग बोलते हैं। मेरी लाइफ ओवरऑल कैसी होगी, ये सेकंड हाउस, व्हाट वी फीड टू आवर सेल्फ, वो वहां से डिफाइन होती है। सिमिलरली, जब हम पूर्व पुण्य की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस देखते हैं। मतलब पूर्व में किए हुए जो पुण्य है वो है। उससे जब नेक्स्ट हाउस आओगे, सिक्स्थ हाउस, दैट इज द सस्टेनेंस ऑफ द पूर्व पुण्य। भाई, जैसे आपकी बॉडी सस्टेन दिखाती है सेकंड हाउस से, सिक्स्थ हाउस आपको बताएगा कि फिफ्थ हाउस कितना सस्टेन करने वाला है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो पेंडिंग कर्मा आप देखोगे वो सिक्स से देखोगे। अब यहां से चैप्टर शुरू होता है कि भाई सिक्स्थ हाउस ओवरऑल पेंडिंग कर्मा दिखा दिया, हम एट्थ भी देखते हैं, ट्वेल्थ भी देखते हैं, D9 भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देखते हैं। आप D9 भी देखोगे आपको, और आज मैं दिखाऊंगा भी चार्ट में कि कैसे पेंडिंग कर्मा देख करके फिर D9 में क्या कंफर्मेशन मिलता है, कैसे मिलता है, और टाइमिंग ऑफ द इवेंट की कब आपके साथ वो घटना घटने वाली है और आप कैसे पे बैक करने वाले हैं। क्योंकि पेंडिंग कर्मा बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जिनको इच्छा है जानने की अपने जीवन के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम लोग, हम लोग प्रेडिक्शन के लिए नहीं आते। ज्योतिष में जब आप एंटर करेंगे एज अ विद्यार्थी ना, तो मैक्सिमम लोगों की जर्नी मैंने सुनी है, अपने बारे में मैं जानता हूं, और जो बहुत सारे विद्यार्थी लोग जो हैं उनके, उनसे भी सुनते रहता हूं। सबने अपने आप को डिस्कवर करने के लिए कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का आधार क्या है, मैं ऐसे परिवार में पैदा होकर ऐसे क्यों जी रहा हूं, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए लोग ज्योतिष में आते हैं। इसलिए पेंडिंग कर्मा समझना जरूरी है। अब पेंडिंग कर्मा के लिए दो तीन चीजें हो गई, कहां से देखे, ठीक है, कंफर्मेशन D9 से ले, और घटना जो है कब घटेगी। सो ये सारी चीजें आपने समझ ली। पे बैक कब करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आई वॉन्ट टू पे बैक। मेरा जो पास्ट का जो मेरा बुरा कर्म है, किसी से मैंने 10 रुपया लिया था, भाई उसको ज्यादा नहीं, मेरे को 10 लौटा देना है। फॉर एग्जाम्पल, राहु रहेंगे तो बोलेंगे 12 लौटा दे, दो अगले जन्म में फिर ये आके लौटाएगा। तो कीप टेकिंग रीबर्थ रीबर्थ रीबर्थ। और राहु केतु पेंडिंग कर्मा में, राहु केतु एंड मून, दे प्ले अ रियली वाइटल रोल, बिकॉज ये जो तीन ग्रह हैं वो पास्ट का दिखाते हैं। मून के दोनों नोड हैं और दोनों मून के साथ मिलकर के ये पास्ट दिखाते हैं। D9 इज देयर। सूत्रा क्या है, कॉन्सेप्ट? इट्स नॉट द सिक्स्थ हाउस। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा जानना चाहते हैं। ओवरऑल लगना के लिए सिक्स्थ हाउस है, तो सबसे पहले आप देखें कि आप किस व्यक्ति से, पिताजी से, माताजी से, भाई से, बहन से, दोस्त से, किससे आप देखना चाहते हैं कि आपका क्या पेंडिंग कर्मा है। अब वहां दो है, एक है लॉर्डशिप और एक है कारक। लॉर्डशिप फिजिकल बीइंग की बात कर रहा हूं, मतलब जो व्यक्ति है, अगर भाई है तो भाई, पिताजी है तो पिताजी।
और जब मैं सन पिताजी की बात कर रहा हूं तो मैं कारक देवता की बात कर रहा हूं। अगर देवता ब्लेस न करें तो पिताजी की लॉन्जेविटी आपके चार्ट में दिख जाएगी, राहु सैटर्न सन ये ट्राइन में आ गए, साथ में आ गए, अर्ली एज में डिमाइस हो गया। दोनों ही जगह से आपको देखना है। तो क्या आप सिर्फ लॉर्ड देखोगे? नहीं, लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल पिताजी, आसान है समझना, नाइन्थ लॉर्ड से सिक्स्थ, अगेन नाइन्थ हाउस से नहीं, नाइन्थ लॉर्ड से सिक्स्थ देखो और सिक्स्थ लॉर्ड को इवेल्युएट करो। दैट शोज पेंडिंग कर्मा टूवर्ड्स योर फादर। ऑल्सो प्लस सिक्स्थ फ्रॉम सन, लुक एट द सिक्स्थ लॉर्ड फ्रॉम सन टू इवेल्युएट कि क्या पेंडिंग कर्मा आपका आपके पिताजी के प्रति है। उसको जब इवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हां, ग्रहों के हिसाब से कि इस ये प्रॉब्लम है, ये पेंडिंग कर्मा है, चाहे मेरे को पैसा देना है, मेरे को उनके लिए रोना लिखा हुआ है, हम दोनों अलग हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होगा, व्हाटसोएवर, या वो आपकी माता जी को दुख देंगे जिसकी वजह से आप दुखी होंगे। तो उसको पहले आप कारक से पकड़े और लॉर्डशिप से, जैसे सन हो गए मदर फादर के लिए, मदर के लिए आप मून देखें, बड़े भाई के लिए आप सैटर्न देखें, छोटे भाई के लिए मार्स देखें, पत्नी के लिए आप वीनस को देखें और पति के लिए आप जुपिटर को देखें। लेकिन वहां एक कैच है, जुपिटर मैरिज दिखा रहे हैं। मतलब बहुत बार आप चार्ट में देखेंगे कि दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग रह रहे हैं। दैट इज फिजिकली सेपरेटेड। अब फिजिकली सेपरेटेड किससे आप देखोगे? मार्स से देखोगे। लड़की के चार्ट में मार्शियन एनर्जी, वीनस के अगेंस्ट मार्स, दैट इज फिजिकल सेपरेशन। बट मान लीजिए पेंडिंग कर्मा की वजह से रिलेशनशिप देखना है कि टूटे गया, डिवोर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लुक एट सिक्स्थ लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस एंड सिक्स्थ लॉर्ड फ्रॉम जुपिटर। बड़ी बहन मां के समान होती है तो मून से देखेंगे। छोटी बहन के लिए आप वीनस देखो, दोस्तों के लिए आप मरकरी देखो, मैटरनल वगैरह अंकल आंट जो भी है वो अपना देख सकते हैं। प्लस राहु से आप ग्रैंडफादर, केतु से नाना साइड के मैटरनल ग्रैंडफादर, ये देखें। बहुत लोग काउंटर करेंगे वीनस को कि वीनस जो है वो छोटी बहन, यस छोटी बहन के लिए आपको वीनस देखना है, कंडीशन है अगर आपके बहन की एज 12 या उससे कम है, और ये बहुत जगह आपको काम आएगा जब आप रेमेडी बनाओगे। मान लीजिए आपने रेमेडी देनी है किसी महिला से रिलेटेड, मतलब मान लीजिए आपको पूजा करानी है, फूड ऑफर करना है एंड ऑल दैट। अगर बच्ची मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट विल बी काउंटेड एज मरकरी। इफ इट हैज स्टार्टेड देन इट विल बी काउंटेड एज वीनस। तो आप अगर देखो कि मान लो मुझे सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए वीनस की रेमेडी करनी है और पूरे चार्ट को एनालाइज करके आपको लगता है कि मुझे बच्चों को खाना खिलाने के लिए बोलना चाहिए, तो आप जिस बच्चे की आप बात करो 12+ या 11+ जो भी उनका है, फिर आपने सुना होगा दुर्गा पूजा में बच्चियों को खाना खिलाया जाता है, दैट इज रियल मरकरी। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होता है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखो। तो आपने ये जरूरी है कि आप किसके प्रति पेंडिंग कर्मा दिखा रहे हैं। अब इसको कहां इस्तेमाल करेंगे? अब जो लोग भी ज्योतिष जो वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक यंग एनफ कि उनके जो छोटे भाई बहन होंगे उनकी उम्र जो है वो ऑब्वियसली वीनस वाली होगी, तो मरकरी कब इस्तेमाल करेंगे जी? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके पास अपना चार्ट नहीं है। नाउ आप अपने, मान लीजिए आपको एक लड़का एक लड़की है, लड़के की उम्र जो है 16 साल, 17 साल, 18 साल, लड़की की जो उम्र है वो 10 साल है। लड़के के चार्ट से आप मरकरी से सिक्स्थ लॉर्ड को इवेल्युएट करेंगे, सिक्स्थ हाउस एंड सिक्स्थ लॉर्ड को, और छोटी बहन है तो थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड को इवेल्युएट करेंगे। तो ये दिख जाएगा कि भाई का क्या उसके प्रति जो है पेंडिंग कर्मा है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जीवन में क्या होने वाला है। और उसका कनेक्शन अगर आपके बेटे के नाइन्थ लॉर्ड या फोर्थ लॉर्ड के साथ बैठ रहा है, मतलब उस पेंडिंग कर्मा में आप दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो लेन देन है। तो मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आता है कि दोनों में जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए मारा मारी होगी और सिर्फ नाइन्थ लॉर्ड इन्वॉल्व है। एक बार जरूर चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे के चार्ट में ये दिख रहा है कि मदर का जो है प्रीमेच्योर डिमाइस है। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी उस समय सिर्फ फादर रहेंगे, मदर नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर पेंडिंग कर्मा के तहत एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो रहा है और पिताजी जुटे हुए माता जी नहीं जुटे हुए, तो ये इंडिकेशन है कि माता जी की देहांत हो चुकी है। क्योंकि ऐसा तो ही नहीं सकता है, और नहीं तो फादर मदर का सेपरेशन देख लीजिए। ज्योतिष की एक खासियत क्या है
कि जब पहले लेवल पे आप चार्ट देखते हैं ना तो आपको इंडिकेशन मिलता है। तो यू शुड हैव हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, संभावनाएं बहुत होती है, और तब आप उसको नैरो डाउन करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। अब इसमें अलग अलग त्रिकोण का मतलब अलग होता है, जैसे धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, आप काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। जो हम राशियों की बात करते हैं, क्योंकि राशियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखो 1 5 9 फायरी जब हम बात करेंगे, क्योंकि ये फायर की बात हो रही है, जब मैं एलिमेंट लेवल पे जा रहा हूं, तो ये शो करता है कि इन दोनों के बीच में दो तरह की, या तो झगड़ा हो सकता है, ठीक है। पहली चीज पकड़ो कि भाई क्या क्या हो सकता है जो आपको इवेल्युएट करना है। झगड़ा होगा तो आप सिक्स लॉर्ड को देखोगे, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बन रहा है क्या, पेंडिंग कर्मा वाले पोजीशन पे सिक्स लॉर्ड भी इवेल्युएट हो, इंक्लूड हो रहे हैं क्या। दूसरा, फायर रिचुअल्स होता है। फायर रिचुअल्स बहुत जगह होते हैं इस्तेमाल, जैसे शादी, कन्यादान। क्या कन्यादान लिखा है क्या? अब मान लीजिए आप भाई के चार्ट में बहन से देख रहे हैं कि क्या पेंडिंग कर्मा है, और आपको दिख रहा है कि फायरी साइन में ये सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पिता के देहांत के बाद व्यक्ति जो है वो कन्यादान करेगा, अपनी बहन की शादी कराएगा। या पिताजी के साथ है, वो फायरी साइन में है, तो आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ भाई ये आदमी जो है, अब वो आपको देखना होगा किसके प्रति क्या पेंडिंग कर्मा है। अगर पिता के चार्ट में है तो हो सकता है कि, जबकि बहुत ही खराब है, ऑब्वियसली हर कोई बाप ये नहीं, कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि अपने पुत्र को जो है उसको अग्नि देनी पड़ी। तो फायर का मतलब आपकी बॉडी का एनर्जी भी होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बीमार पड़ने वाले हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और आपको उसमें पिताजी या बच्चा जिसका भी चार्ट आप देख रहे हैं वो सेवा देने वाला है। अब उसके लिए बीमार पड़ने वाले हैं तो आप 6 8 को देख लीजिए, 12 को देख लीजिए, कितने दिन का हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल दैट। अगर ये अर्थ त्रिकोण में है तो भाई साहब पैसे की लेन देन तो है, आपके ऊपर खर्चा होने वाला या आप खर्चा करने वाले। ऋण रोग शत्रुता की बात आएगी, डेली के बेसिस पे हो सकता है किचकिच हो रहा हो, राहु हो, मान लीजिए 10th लॉर्ड आ गए, 10th लॉर्ड में ये पेंडिंग कर्मा दिखा रहा है, मैं अभी चार्ट में दिखाऊंगा, तो वहां पे पता चल रहा है कि दोनों के बीच में जो है डेली मारामारी चल रही है। पति पत्नी के बीच में ही मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपने वीनस एनालाइज किया, और वीनस जो 6th लॉर्ड है वो मान लीजिए मकर साइन में पड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे किचकिच होने वाला, और स्पेशली उसमें राहु आ गए तब तो पूछो ही मत, मजा आ जाएगा। पार्टी तो अभी शुरू हुई है वाली बात है। एंड मजा आ जाएगा मतलब ये लाइटर नोट पे, डोंट टेक इट अदर अरे लड़ रहे हैं तो इनको मजा आ रहा है, नहीं, मेरे को क्या मजा आएगा, अपन लड़ते हैं तो मजा आता है, ठीक है। सब पेंडिंग कर्मा ही है। वंस यू अंडरस्टैंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग एवरीथिंग। उसके बाद आप अर्थ त्रिकोण में आपने देख लिया, काम त्रिकोण में आओ, और वहां वायु की जब बात आती है तो वायु बहुत सारी चीजें हैं। वायु जो है बहुत तेजी से चीजों को उड़ा के लेके जाती है, और खास करके इमोशन वगैरह तो कहना ही नहीं है। सो वहां पे बहुत बवंडर आता है, इमोशनल बहुत चैलेंजेस आते हैं। वायु जो है, वायु तत्व आपके बीमार में शरीर में बहुत तरह की बीमारियां भी लेके आता है, और प्लैनेट भी जो है वो लॉन्जेविटी के कारक है और बहुत लंबी बीमारी देते हैं। तो अगर उस त्रिकोण में पड़े तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। अगर वाटरी में पड़े तो पानी में डूबने का डर हो सकता है जी, वाटरी डिजीज हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है कि विदेश चला जाए और माता पिता के देहांत के समय आए ही नहीं, जो पिंडदान वगैरह करते हैं उस समय नहीं आए। या हो सकता है चूंकि ये मोक्ष त्रिकोण है, तो दोनों के बीच का पेंडिंग कर्मा क्या है कि एक अर्ली एज में ही बंदा छोड़ करके पहाड़ पे चला गया, घर वाले परेशान है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, और बिलीव मी, आप अगर डेली बेसिस पे कम से कम 4 5 चार्ट भी देख रहे हो ना और प्रैक्टिस कर रहे हो, हार्डली इट विल टेक 1 ईयर, जहां चीजें अपने आप स्पार्क करने लगती हैं चार्ट देखते के साथ। अच्छा ये है। किसी ने पूछा यूट्यूब पे कि पास्ट देखते हो या फ्यूचर में भी ऐसे ही रहता है? भाई मैं बार बार कहता हूं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, 90% की एक्यूरेसी अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है देगा, ईमानदारी से कर रहा है, तो 10% वो तो ह्यूमन एरर है और लॉर्ड शिवा के हाथ में, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, एक्सेप्ट करने आना चाहिए कि गलती हो गई भाई, उसको करेक्ट कीजिए। तो आपने ये पहले ट्राइन देख लिया, आपने तत्व लेवल पे देख लिया, प्लस आप जरूर देखें कि कौन से ग्रह पेंडिंग कर्मा 6th लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है। दैट विल गिव यू द हिंट कि उसमें और कौन कौन से रिलेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस तरह का काम इन्वॉल्व हो रहा है। मान लीजिए पिताजी से जो पेंडिंग कर्मा है वो सेकंड हाउस से रिलेटेड है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपका 11th में बैठा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है, अगर निगेटिव दिखा रहा है तो मैलेफिक इन्फ्लुएंस है,
कि आपकी अर्निंग की वजह से आपके पिताजी से आपका नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से जो पिताजी का एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो फैमिली का वेल्थ है, वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर 8th हाउस में एफ्लिक्शन है, मतलब आज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी। बहुत बार चार्ट मैंने, मुझे याद है, एक हमारी स्टूडेंट है, आई विल नॉट टेक द नेम, उनका चार्ट मैंने देखा था, उनके चार्ट में है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। वीनस से जब आप जाओगे, जब चेक करने पर, जुपिटर से चेक करने पर चीजें बहुत नॉर्मल थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब दोनों के बीच में शादी जो है वो लंबी चलने वाली है। बट दूसरी तरफ लॉर्ड से देखने पे पता चलता है देयर इज अ सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन। मार्स से जब देखते हैं तो, मार्स से 6th लॉर्ड को जब इवैल्यूएट किया तो सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन, एंड दे आर नॉट टुगेदर। बट उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, और लिटरली ये डिवोर्स नहीं देना चाहती है। यू शुड डिकोड दैट ऑल्सो, कौन नहीं देना चाहता है? मैं पड़े रहो, होता है ना लोग पनिशमेंट देने के लिए, नहीं मैं डिवोर्स दे तो अगला तो निकल लेगा किसी के साथ जी। तो एक आपको बताता है कि भाई आप सेपरेशन, आपकी जो ब्लेसिंग है वो गॉड से आनी है, तो आप जुपिटर ले लो। और फिजिकली सेपरेशन के लिए आपने मार्स ले लिया, और वहां से आपने देखा 7th लॉर्ड से इवैल्यूएट कर लिया। तो इस तरीके से जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा पेंडिंग कर्मा क्या है। उसके बाद वहां से उठाइए और D9 में जाइए। D9 में आपको ये जो भी पेंडिंग कर्मा वाले जो पनिशमेंट दिखा रही है, सब वहां एफ्लिक्टेड मिलेगा। चलिए मैं चार्ट शेयर करता हूं, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं दो भाइयों को शेयर कर रहा हूं यहां पे, इंटरेस्टिंग चार्ट है, और मैंने नाम दिया है यंगर ब्रदर एंड एल्डर ब्रदर। सो अगर आप एल्डर ब्रदर, जो यंगर ब्रदर है, उसके चार्ट में बड़े भाई के प्रति पेंडिंग कर्मा देखना है, जस्ट इनसे बड़े हैं, तो मैंने कहा पहले कारक को देखो। तो कारक है सैटर्न, और बड़े भाई जो है वो है वीनस, और बड़े भाई के कारक सैटर्न। तो आपने दोनों जगह से देखना है। आपने सैटर्न से जब 6th हाउस देखा तो सैटर्न इटसेल्फ, और सैटर्न कहां गए हुए? 2nd हाउस एंड 5th राशि, याद रखना है, विद राहु। राहु सैटर्न शापित योग बोलते हैं, चैलेंजिंग होता है, प्लस राशि फायरी साइन, मतलब बहुत सारी चीजें जो फायर के बारे में मैंने बताई। 2nd हाउस रिलेटेड टू मनी, पैसा, फैमिली। सो यू गॉट टू नो कि ओके देयर इज समथिंग विच इज पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज एलिमेंट्स। तो चलो भाई उनको फिजिकली जरा देख लेते हैं, कहां है भाई साहब। तो देखा कि बड़े भाई जो है वीनस है, और वीनस से, और आप दोनों लॉर्ड पकड़ोगे, वीनस एंड मून, को लॉर्डशिप है मून के पास। तो वीनस से जब देखोगे तो 6th लॉर्ड जो है वो मार्स और केतु है। ओके, मार्स इन द 11th हाउस एंड केतु इनटू 8th हाउस। ठीक है, जहां से सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ श्राद्ध योगा गेटिंग फॉर्म्ड। 8th हाउस सर्जरी, 8th हाउस बीमारी, राहु सैटर्न 2nd हाउस, ये कॉम्बिनेशन बीमारी का कॉम्बिनेशन है। सन इन द मरण कारक स्थाना। सो ये सारी चीजें जब आप देख रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ भाई ये जो बीमारी है, जो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, और उसमें इसके बड़े भाई की बीमारी होगी, जिसमें इनका जो है पेंडिंग कर्मा, उसकी बीमारी में सेवा देना है। ठीक है, उनकी बीमारी में मतलब एक तरीके से पार्टिसिपेट करना है। ये अपन यहां से देखें। उसके बाद चलते हैं एल्डर ब्रदर में, तो उनके यंगर ब्रदर को देखना होगा, जिन तो ये भाई साहब बीमार है। अब इनकी स्थिति देखते हैं। अब इसमें यंगर ब्रदर कौन है? मार्स है, और लॉर्डशिप के हिसाब से सन है। सन को इवैल्यूएट करोगे तो सन अगेन 2nd हाउस में विद सैटर्न है। सैटर्न सन दोष होता है, दोनों साथ में अच्छे से नहीं जाते हैं। साइन जो है वाटरी साइन आ गया, और सेकंड, फिर से सेकंड भाव, भाव सेकंड ये भी पकड़े हुए। इट्स ऑल अबाउट, सेकंड इज योर सस्टेनेंस, सो इट्स योर हेल्थ एंड मनी। अब आते हैं कि छोटा भाई जो है कारक में मार्स है। मार्स से जब देखेंगे तो वीनस 6th लॉर्ड, और वीनस को आप देखें तो वीनस बैठा हुआ अगेन 12th हाउस ऑफ खर्चा के घर में, राशि टॉरस। इसका मतलब है कि बड़ा भाई, चूंकि इस चार्ट में छोटे भाई के चार्ट में दिख रहा था कि बड़े भाई साहब बीमार पड़ने वाले हैं, और बड़े भाई के चार्ट में दिख रहा है कि छोटा भाई जो है वो अपना पैसा खर्च करने वाला है। बड़े भाई सेकंड में, कारक से देखा तो 12th में। अब यहां पे आप चलो और देखो, मैंने डेट भी नोट कर रखा है।
हेल्थ इलनेस 21/12/2009 इनको पैरालिसिस अटैक आया था और उसके बाद जो हेवी हेवी एक्सपेंडिचर है वो हुआ था। तो 21/12, और अपन चलते हैं, इस डेट को पकड़ते हैं यहां पे 21/12/2009, दैट कम्स सैटर्न अंतर्दशा। और मैं हमेशा कहता हूं अंतर्दशाएं देखो, महादशा तो ओवरऑल दिखाती है। सैटर्न अंतर्दशा, सैटर्न राहु के साथ बैठे हुए हैं, बड़े भाई के कारक हैं, सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं, भाई जो है वो बीमार पड़ रहा है, और उस पे जो ही ये, चूंकि यहां से जब आप इवेल्युएट करते हो तो आपको दिखाई देता है केतु इन ट्राइंग टू वीनस, लॉर्ड इन दैट, जो बड़े भाई साहब है वो 12th हाउस में खर्चा कराने के लिए गए हुए हैं। तो इस व्यक्ति ने अपनी सैटर्न की अंतर्दशा में पेंडिंग कर्मा क्या था, बड़े भाई की हेल्थ खराब होगी। पेबैक कैसे किया, जब सैटर्न की अंतर्दशा आई तो उस समय इन्होंने पेबैक किया। और ये आप पहले से हर एक रिलेटिव के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में आप मेहनत करेंगे तो हर एक रिलेटिव के बारे में आपको निकल जाएगा कि क्या पेबैक करने वाले हैं। नॉट नेसेसरली कि आप पैसा ही पेबैक करेंगे। और भी चार्ट्स है, कभी फ्यूचर में शेयर करूंगा रिलेशनशिप को लेकर के। और ऐसे ऐसे चार्ट है जो शो करने में भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने चार्ट में यहां तक देखा है पेंडिंग कर्मा की एक रिलेशन में रहते हुए बाहर में दो रिलेशन है, फिर पकड़े गए, मारा मारी चल रही है। पेंडिंग कर्मा में ब्लैक मैजिक होते हुए भी देखा है कि व्यक्ति ने पहले ब्लैक मैजिक किया था, इस जन्म में वो ब्लैक मैजिक कर रहा है। ओके, माय बैड, एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, और वो चीज जो है वो है कि भाई आप एक बार इस सैटर्न को, जो बड़े भाई है, D9 में जरूर देखें। तो D9 में सैटर्न अगेन राहु के साथ बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में, अगेन विद ऑल दोज एफ्लिक्शंस। और वीनस जो कि बड़े भाई के हैं वो केतु के साथ यहां बैठे हुए हैं। तो बोथ द ग्राहस, लॉर्ड एंड कारका, आर गेटिंग एफ्लिक्टेड। यहां जब आप आएंगे तो छोटे भाई, आप सन को देखिए, तो सन की स्थिति आप देखेंगे तो सन डेबिलिटेटेड है। अगेन सन यहां डेबिलिटेटेड है, मतलब छोटे भाई की जो है वो हालत खराब हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पेंडिंग कर्मा। यस, आई नो दीज पीपल कि उनकी कितनी हालत खराब है चीजों को संभालने में, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट बाकी जो घर में होता है। और जब छोटे भाई का आप कारक मार्स को देखेंगे तो मार्स इन 12th हाउस। सो आप, मैंने कहा था पहले भी जब मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था कि D1 में आप देखो, और जब आप एग्जैक्ट पकड़ लोगे तो आपको D9 में वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर D9 में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यू आर लकी एनफ, लॉर्ड विष्णु हैज ब्लेस्ड यू बिकॉज यू हैव डन सम गुड थिंग्स इन पास्ट। इवैल्यूएट D9, यू विल गेट टू नो कि आपने क्या अच्छा किया था। उम्मीद करता हूं ये छोटा वीडियो है, टॉपिक छोटा है, लेकिन ये उनके लिए है जो अपने जीवन को समझना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, इफ यू नोट डाउन एवरीथिंग ना, यू विल लव दिस टेक्निक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए VR एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।